नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स। आज के इस विश्लेषण में हम बात करते हैं लक्ष्मी नगर मार्केट के बारे में। मकान को तोड़ दिए जाने के बाद जो हुआ उसको हमने आपको दिखाया और सुनाया। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं कि मकान को टूटने के बाद नेतागण यहाँ आए और अपनी अपनी क्या राय रखी, इस घटना के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं इस पूरे जो यहाँ पर ये हुआ है, घटना घटी है, इसकी पुरजोर मैं निंदा करता हूँ। और दोनों जो सरकार हमारी बैठी है यहाँ, चाहे वो सेंटर की भारतीय जनता पार्टी सरकार है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, वो दोनों इस टाइम कसूरवार हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पूरा रोड मैंने देखा है, कहीं कहीं तो यहाँ तो सर्विस रोड भी छुटा हुआ था, कहीं ऐसा भी है कि सर्विस रोड भी नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ मकान आज तक बने हुए हैं, खड़े झुके तो खड़े हुए हैं। लेकिन इनके साथ में पिक एंड चूज करके मेरा ख्याल है कि पूरी तौर से साजिश रच के और इन वाल्मीकि समाज के सफाई मजदूरों के जो मकान तोड़े गए हैं, ये बिल्कुल साजिश का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं जो सरकारों में हस्तक्षेप रखते हैं, उन्होंने कहीं ऊपर शिकायतें करके ये जानबूझ करके ऐसा ही कराया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितना भी हमें कहना है, न्यायालय की बात हम भी नहीं काट सकते, कोई नहीं काटता। लेकिन सरकार जो चुनी सरकारें हैं, अगर वो चाहती हैं तो ये समझता हूँ कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है कहीं से भी। तो ये पूरी तरह से दोनों सरकार की फेलियर है। मैं इनका निंदा करता हूँ, चाहे वो भाजपा की सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों इसमें कसूरवार हैं। और मैं ये मांग करता हूं कि इन लोगों को जो इनका ये टूटा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनका पुनर्वास का भी होना चाहिए। ठीक है, मैं इसकी मांग करता हूं कि इनको मुआवजा मिले और इनका पुनर्वास हो इनका। बीजेपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तोड़े गए मकानों का निरीक्षण किया। इसके बाद श्री तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से बेघरों को पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। इस दौरान मनोज तिवारी के साथ राष्ट्रीय महादलित परिसंघ दिल्ली के प्रदेश सचिव राजेंद्र पर्चा, क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, लक्ष्मी नगर विधायक अजय वर्मा तथा वाल्मीकि समाज के उदय गिल, राजेश पर्चा एवं पूर्व विधायक वीर सिंह धीगान, मोर सिंह पहलवान आदि लोग उपस्थित थे। कोर्ट के आदेश के बाद इन मकानों को तोड़ दिए जाने के बाद, मकानों को तोड़ देने के बाद यहाँ रह रहे लोगों का जीवन अत्यंत ही कष्टदायक हो गया है। लोग पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं। लोग पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे एवं सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अपने टूटे हुए मकानों के सामने खुले आसमान में इस बारिश के मौसम में रह रहे लोगों के दुख दर्द को समझ पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। हम सिर्फ कल्पना करने मात्र से ही परेशान हो जाते हैं। हमारा आप सभी से संयम बनाए रखने की अपील है। बिहार चुनाव प्रभारी एवं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि ने कहा, साथियों, आप जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं लक्ष्मी नगर में और काफ़ी समय से जो है जब से ये मकान टूटे हैं यहाँ पे जो है मदद भी मुहैया करा रहे हैं और अपने लोगों के साथ हम लोग जो है बने हुए हैं। मगर ना तो केंद्र सरकार का कोई भी एक भी जो है नुमाइंदा आया यहाँ पे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। जो सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करा करती थी, एक बार उधर दिखा सकते हैं आप। लोगों का देखो, लोगों के घर तोड़े गए हैं। जो लोग इस देश की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखते हैं, जो लोग सब कुछ करते हैं मगर किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, उन ईमानदार आदमियों के, गरीबों के घर तोड़े गए हैं। और वो लोग जो लोग
शुरू से हरामखोरी कर रहे हैं। वो लोग जो लोग हमारे गरीब समाज का, बहुजन समाज का वोट लेकर उनका बेवकूफ़ बनाते हैं, वो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं दिखाई दिए हैं। हम लोग समाज के बच्चे हैं, समाज के भाई हैं, हम लोग यहाँ बने रहेंगे और हर समय इनकी जो है मदद करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। भाई मंगत राम हैं, भाई कपिल आज़ाद आए हुए हैं मेरे साथ, और भाई सचिन है, अविनाश हैं, सब लोग जो है पूरे NCR की टीम आई हुई है और यहाँ पे लोगों की मदद करेंगे और अपने लोगों को हक अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जय भीम। MCD के पर्यावरण सहायक यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये कहा, यहाँ पे जगतपुरी में खड़े हुए हैं इस वक्त हम। यहाँ जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो कि सफाई कर्मचारी का काम भी करते थे निगम में, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। बड़ा दुख है। यहाँ हमारे वाल्मीकि समाज के तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ मौजूद है। आदरणीय मोर्च सिंह पहलवान जी भी आए हुए हैं, तो मनोज तिवारी सांसद साहब भी यहाँ आए हुए हैं। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज के हितों के लिए वो यहाँ आए। उन्होंने कहा है कि अभी LG साहब के साथ में बैठ के मीटिंग करेंगे। 5 लोग हमारे जाएंगे, हमारे जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं, और ये जो फैसला जो हुआ है वो ये हुआ कि जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे लोग यहाँ रह रहे थे, इनके जो मकान टूटे इनको मकान बना के दिए जाएंगे, इनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। अभी मनोज तिवारी जी ऐसा कह के गए, तो ऐसा हम अपने जो यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका दर्द महसूस करते हुए उन्हें भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप चिंता न करें, आपके साथ में आपका तमाम वाल्मीकि समाज के लोग खड़े हैं, नेता तमाम लोग यहाँ आए हुए। वीर सिंह ढिंगान जी भी आए हुए हैं, हमारे मोनी चंदेल साहब भी आए हुए हैं, ब्रजमोहन चावरिया जी भी आए हुए हैं, तिलक सूद जी भी आए हुए हैं, राजकुमार धिंगान जी भी यहाँ आए हुए हैं, नंदकिशोर ढिलोर जी आए हुए हैं। तमाम नेता आज अपने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ हैं, तो आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। और जल्द ही आपको, जैसे मनोज तिवारी जी कह गए सांसद साहब, मकान भी दे दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा सारा समाज इनका हार्दिक धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण सहायक यूनियन की तरफ से मैं न्यूज़ लाइन चैनल का धन्यवाद करता हूँ, उन साथियों का भी धन्यवाद करूँ, कैमरामैन का भी धन्यवाद करता हूँ, मीडिया रिपोर्टर जो हमारे आपका आभार प्रकट करते हैं। हम लोग जैसे कि बताया गया कि आप लोगों ने खाना भी यहाँ बंटवाया है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया। वाल्मीकि समाज आपके इस सराहनीय कार्य को कभी भी भुला नहीं पाएगा और आप लोगों से बड़ी ही उम्मीद है हम लोगों को, हमारे जितने मजदूर साथी है या वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्योंकि आप ही वो ताकत है हमारी जो हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाते हैं या सरकार तक पहुंचा, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार लगाते हैं, चाहे इसमें दिल्ली सरकार का हाथ रहा हो या केंद्र सरकार का। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो भी चलो माने जाते हैं, लेकिन जहाँ झुकी वहीं मकान कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है। और ऐसे कोरोना काल में हमारे लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है, जबकि कोरोना पॉजिटिव थे हमारे लोग, तो ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। इनको मकान बना के दिए जाए, नहीं तो तमाम वाल्मीकि समाज रोडों पर होगा, जिसकी समझ जिम्मेवारी सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। साहब, यहाँ हमारे मकान टूट गए 6 तारीख को ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, दिल्ली, थाना प्रीत विहार, थाना जगतपुरी के सामने। और इस कोरोना काल में, महामारी में, हमारे पास में खाना पानी सब हमारा इसके अंदर दब गया, बर्तन ईंधन सब इसमें दब गए। और यहाँ पर हमारे न्यूज़ लाइन्स वाले भाई साथी आए फर्स्ट टाइम से और आज तक भी, वो उन्होंने हमें भोजन की व्यवस्था कराई। और हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के संगठन थे, उन्होंने भी हमें भोजन की व्यवस्था कराई। हम एक MCD सफाई कर्मचारी यूनियन थी, उन्होंने भी हमें भोजन की व्यवस्था कराई। और आज तमाम ये दुख की घड़ी में सामाजिक संगठन के लोग आए, जो वाल्मीकि सामाजिक संगठन के लोग थे, हमने किसी को नहीं बुलाया। आज संडे का दिन था, ये अपने ही हमारा दर्द जानने के लिए अपने ही आह्वान पर स्वयं आए हैं। इस कोरोना महामारी में हमारा दुख जानने के लिए हम सबसे निवेदन करते हैं न्यूज़ लाइन्स के माध्यम से कि भैया एक हाथ और एक कदम अपनी कौम की तरफ बढ़ा दो। आपकी कौम आज बड़ी विपदा में है, जहाँ पे 80% मकान आपके सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के तोड़े गए हैं और बाकी मकानों में अदर्स लोग रहते थे हमारे। तो ये हमारे साथ में आज बड़ी दुख की घड़ी है। पिछले विश्लेषण में हमने समाज सेवी संस्थाओं NGO से अपील की थी। विशेषकर हम आज समय मयूर विहार दिल्ली का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पीड़ितों को अन्नदान किया, उन्हें खाना खिलाया। एवं सत धन्यवाद करता हूं रॉबिन हुड के उन तमाम वॉलंटियर्स अधिकारियों की, जिन्होंने खाना बांटने का काम किया। एक बार फिर से मैं उन सभी समाज सेवी NGO से अपील करता हूं कि आप सभी यथासंभव इन पीड़ितों की मदद करें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं
नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।